शनिवार के दिन शनिदेव की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, शनिवार के इस अत्यंत पावन और रहस्यमय दिन, जब स्वयं काल के स्वामी भगवान शनिदेव पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी चिंताओं को अलग रखें और इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुनें। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव को लोग अक्सर केवल दंड देने वाले देवता समझ लेते हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। शनिदेव न्याय के देव हैं। वे ना किसी के पक्ष में होते हैं और ना किसी के विरोध में। वे केवल मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। और जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करता है, तब सबसे पहले शनिदेव ही उसकी सहायता करते हैं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शनिदेव की पावन कथा सुन ले, तो उसके जीवन में चल रही पीड़ा, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को बीच में ना छोड़ें। धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और अंत तक सुनें, क्योंकि शनिदेव की कथा वही समझ पाता है जो उसे पूर्ण विश्वास और संयम के साथ सुनता है। अब आइए शनिदेव के न्याय, करुणा और कर्म फल के इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उनकी इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात अवश्य बताना चाहता हूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार चाहे वह कोई भी व्रत कथा हो, विशेष रूप से शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह अधूरे संकल्प के समान माना जाता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम, शंका और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और शनिदेव ऐसे अधूरे कर्मों को बहुत गहराई से देखते हैं। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे बाहरी भक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और पूर्णता को परखते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करता है, तेल का दीपक जलाता है और शनिदेव की कथा को बीच में ही छोड़ देता है, उसका व्रत भी अधूरा माना जाता है। और अधूरा व्रत, अधूरी कथा और अधूरा विश्वास, ये तीनों ही मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज शनिवार व्रत से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ साझा करें और हमारे चैनल राधा कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शनिदेव की कृपा, धर्म की सच्ची कथाएं और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य पर राजा वीर प्रताप का शासन था। राजा वीर प्रताप साहसी, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी शासक माने जाते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा की पत्नी रानी सुलोचना अत्यंत धर्मपरायण और संयमी स्वभाव की थीं। वह मानती थीं कि राज्य की समृद्धि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और सद्कर्मों से बनी रहती है। प्रतिदिन वह देव पूजन और दान पुण्य करती थीं। शुरुआत में राजा और रानी का जीवन आदर्श था, किंतु समय के साथ राजा की संगति कुछ भोग विलासी राजाओं से हो गई। उन्हीं की संगत में राजा वीर प्रताप ने मदिरापान शुरू कर दिया। जो राजा कभी सूर्योदय से पहले उठते थे, अब देर तक मदहोशी में डूबे रहने लगे। रानी सुलोचना ने कई बार प्रेम से समझाया, पर राजा का अहंकार बढ़ता गया। दरबार में चापलूसों का सम्मान होने लगा और सच्चे मंत्री अपमानित होने लगे। राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी। एक शनिवार को रानी ने शनिदेव की पूजा रखी। वह जानती थीं कि शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। उन्होंने राजा से विनती की कि वह कुछ क्षण पूजा में सम्मिलित हो जाए। किंतु नशे में डूबे राजा ने क्रोध में कहा, मैं किसी देवता के आगे नहीं झुकता। यह राजपाट मेरे बाहुबल से मिला है। इतना कहकर राजा ने पूजा सामग्री को ठुकरा दिया। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया
कि राजा ने अनजाने में शनिदेव के न्याय को चुनौती दे दी है। उसी रात भयानक तूफान उठा। अगली सुबह पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। कमजोर और असंतुष्ट सेना ने हथियार डाल दिए। राजा वीर प्रताप बंदी बना लिए गए और रानी सुलोचना सहित राज्य से निष्कासित कर दिए गए। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, वह अब फटे वस्त्रों में नंगे पैर जंगल की राह पर था। जंगल में प्यास लगी तो सरोवर का जल कीचड़ बन गया। फल तोड़े तो भीतर से सड़े निकले। भूख, प्यास और अपमान ने राजा को तोड़ दिया। फिर भी अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा। एक नगर में भोजन पाने की आशा जगी, पर वहां भी भोजन हाथ से गिरकर मिट्टी में मिल गया। तब राजा जमीन पर बैठकर रो पड़े। रानी सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह दंड नहीं, यह शिक्षा है। जब अहंकार टूटता है तभी जीवन सुधरता है। शनिदेव दंड नहीं देते, वे सत्य दिखाते हैं। राजा वीर प्रताप ने पहली बार सिर झुकाया। उनके नेत्र भर आए। मन ही मन उन्होंने शनिदेव से क्षमा मांगी। उसी क्षण उनके भीतर का राजा मर गया और एक विनम्र मनुष्य जन्म ले चुका था। जीवन में सुख और दुख धूप और छाव की तरह आते जाते हैं, लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है और सत्कर्म करता है, उसका अंत हमेशा मंगलमय होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने पद, धन या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। समय सबसे बलवान होता